अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने चंद फिक्रे रेगुलर सुने होंगे, जिनमें एक ये है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं मिल रहे। फिर आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान में डॉलर बहुत महंगा हो गया है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, या आप इस तरह देखते होंगे कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है और रुपए की कदर में बहुत कमी होती जा रही है। तो आप अक्सर ये सोचते होंगे कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो रुपया है, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर जो है, इनकी इतनी डिमांड, इतनी खपत, इतनी उसकी कदर में इजाफा जो है, इसकी क्या वजूहात हैं। और उस सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ पहले नंबर पे ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान को डॉलर क्यों चाहिए, पाकिस्तान में डॉलर का इस्तेमाल क्या है, और दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डॉलर्स के बगैर गुजारा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहले नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान को डॉलर क्यों चाहिए। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, तो इसलिए हमने जब इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने होते हैं, तो वो डॉलर में होते हैं। इसलिए पाकिस्तान को डॉलर जो चाहिए होते हैं, उसमें एक उसका बड़ा मकसद ये होता है कि हमने जो पूरी दुनिया से कर्जा लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट और उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होते हैं। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट से इस वक्त तकरीबन 100 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लिया हुआ है। बाकी हमने लोकल कर्जा या डोमेस्टिक कर्जा लिया हुआ है। अब जो इंटरनेशनल कर्जा 100 अरब डॉलर का है, उसकी किस्त भी हमने डॉलर में पे करनी होती है। दूसरे नंबर पर उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमने डॉलर में पे करना होता है। ये एक बहुत बड़ी उसकी जो हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है। दूसरे नंबर पर जो डॉलर की खपत का मेजर सोर्स है वो हमारा ट्रेड होता है। जब हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें डॉलर मिलते हैं, जिससे हमारे पाकिस्तानी करेंसी मजबूत होती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें मंगवाते हैं तो फिर हमने उसकी पेमेंट में डॉलर जो है उनको देने होते हैं। मसलन आपको सिंपल मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान एक साल में तकरीबन 30 अरब डॉलर की चीज़ें पूरी दुनिया को बेचता है। मतलब सेल जो करता है वो 30 अरब डॉलर है, और पूरी दुनिया से जो चीजें हम मंगवाते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। अब 80 बिलियन डॉलर की मंगवाते हैं, मतलब हमने जब 80 बिलियन डॉलर की मंगवाई तो हमने उनको 80 बिलियन डॉलर पे करने हैं। अब जब 80 बिलियन पे करने हैं, 30 बिलियन आ रहे हैं, तो 50 बिलियन डॉलर जो है उसकी हमें ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें जो 50 बिलियन डॉलर है वो हमने इंटरनेशनल मार्केट में पे करना है, इसलिए वो भी हमने डॉलर में पे करने होते हैं, लोकल करेंसी इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए ये दो मेजर वो इस्तेमाल है डॉलर, इसलिए हमें चाहिए होते हैं। अब दूसरी चीज़ के कंट्रीज किस तरह मैनेज करते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि एक तो जिस तरह मैंने बताया कि हमने जो ट्रेड करना है, पूरी दुनिया एक्सपोर्ट को बढ़ाती है और इंपोर्ट को कम करती है, लेकिन पाकिस्तान से इंपोर्ट्स कम नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान का अगर इंपोर्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आपके लिए कुछ चीज़ें अलार्मिंग होंगी, कुछ हैरान कुन होंगी, जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे। उसमें पहली चीज़ कि जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं 80 बिलियन डॉलर, दुनिया से हम फ्यूल प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो 27 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, उसको कम किया जा सकता है। कम करने के लिए आजकल इंडिया में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वहाँ पर चार्जिंग पे या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिससे उनको 60 अरब डॉलर की बचत होगी। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी जो कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सारे को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हमने कभी इस पर सोचा ही नहीं। दूसरे नंबर पर पेट्रोल की सबसे बड़ी खपत हमें बिजली पैदा करने में होती है, और पाकिस्तान लकीली एक ऐसा कंट्री है जहां पे 90% बिजली की जरूरियात सोलर एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी सोलर को प्रायोरिटी में नहीं रखा, सोलर पे कभी सब्सिडी नहीं दी, सोलर को प्रमोट करने के लिए कभी हमने एफर्ट नहीं की। ये दूसरा तरीका है। और तीसरे नंबर पर हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फ्यूल की जो खपत होती है वो इंडस्ट्री में होती है, वो फैक्ट्रीज में होती है, और फैक्ट्रीज को हम अपने पाकिस्तानी बने हुए कोयले पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हाथ तरह एफर्ट नहीं है। इसलिए हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट में एक और अलार्मिंग चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान, आप लोगों के लिए हैरानगी की बात होगी कि हर साल 7 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान हर साल 7 अरब डॉलर पूरी दुनिया को एग्रीकल्चर, जिसमें हम गंदम इंपोर्ट करते हैं,
जिसमें हम लाइफ स्टॉक की चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम कैनोला ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम चाय इंपोर्ट करते हैं, जिसमें इस तरह की जो बाकी एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। और ये $7 अरब की चीजें पाकिस्तान में फार्मर को फैसिलिटेट करके हम यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं कर रहे। इसलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर पे करने होते हैं, इसलिए हमें डॉलर की जरूरत होती है। अब दूसरी चीज जो मैंने बताई है कि क्या डॉलर के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, तो उसमें यह बताता जाऊं कि इस वक्त हम ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं। हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल पे जो ट्रेड करना होता है, लिए हमें डॉलर की जरूरत होती है। इसलिए जिस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे हमने डॉलर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो वो चीजें हम इंपोर्ट करें जो हम या नहीं बना सकते या हम महंगी बनाते हैं, और वो चीजें पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें जिनमें हमारी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, इसलिए हमें अपनी एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा। अगर हम एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे तो पूरी दुनिया को प्रोडक्ट्स भेज के हम डॉलर जब मंगवाएंगे तो उससे यकीनन हमारी करेंसी मजबूत होगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारे रिजर्व बढ़ेंगे, हमारे एसेट्स में इजाफा होगा। इसलिए अगर हमने अपनी करेंसी को स्टेबल करना है, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है, तो उसका एक बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और जब हम एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को बरामदात बढ़ाएंगे तो उससे पाकिस्तान में बिजनेस भी फले फूलेगा। जब बिजनेस चलेगा तो लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का कंजम्पशन लेवल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, और जब सारा कुछ बढ़ेगा तो साथ हुकूमत को टैक्सेशन बढ़ेगी, हुकूमत के जो फंड्स हैं, जो वसूलियां हैं वो बढ़ेगी, जिससे हुकूमत भी मजबूत होगी। इसलिए हमें दो चीजों पे फोकस करना होगा कि वो चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट पाकिस्तान के अंदर पैदा करें। जिस तरह मैंने बताया कि हम 5 से 7 अरब डॉलर की जो एग्री प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं वो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिन चीजों में हमारी स्पेशलाइजेशन है उनको प्रमोट किया जाए और इसको स्टेट लेवल पर प्रायोरिटी में रखा जाए, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है।